इंसान की वास्तविक जो एज है, उम्र है, हमारी एक्चुअली सही उम्र है मात्र 25 वर्ष। हमारे को भगवान ने जिंदगी कितने साल की दी है? केवल 25 साल। 25 साल तक जियो, मौज करो आनंद से। फिर ये 100 साल किसने दी? बोले क्या हुआ, एक जब भगवान ने मनुष्य को बनाया और आयु दी 25 साल, पूछा क्यों भाई तुम संतुष्ट हो? आदमी बड़ा चालाक, नहीं महाराज बड़ी कम उम्र दी आपने। तब तक बैल आ गया। बैल ने कहा प्रभु आपने हमें लंबी आयु दे दी, हम क्या करेंगे? हमें 50 साल की आयु मत दो, कुछ वापस ले लो। तब ब्रह्मा ने कहा कितनी ले लें? बैल ने कहा बोझा ही तो ढोना है, तो हमारी 25 साल वापस ले लो। तो बैल ने 25 साल उम्र लौटा दी। आदमी लाइन पे खड़ा था, ब्रह्मा जी हमें दे दो, हमें हमें हम। तो बैल की जो उम्र थी वो आदमी ने रख ली। इसलिए 25 साल के बाद, शादी के बाद आदमी बैल बन के बोझा ढोता। क्या लोग कहते हैं हम बैल बने घूम रहे हैं? बैल हो ही घूम क्या रहे हैं? हो बैल। पूरा जीवन बोझ। कब तक? बोले 50 साल तक। 50 साल, आयु 50 हो गई। ब्रह्मा ने कहा तो जाओ। बोले महाराज थोड़ी और मिल जाए। अच्छा अभी भी चाहिए तुम्हें? हाँ। बोले किसकी उम्र चाहिए? तब तक कुत्ता आ गया। बोले हमारी उम्र ज्यादा है, हमें भौंकना ही तो है, वापस ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है दे दो। कुत्ते की वापस आई तो लाइन पे आदमी हमें दे दो, हमें। कुत्ते की भी ले लिया। 50 के बाद आदमी क्या करता है? फिजूल की बातें, जिसे सामान्य बातों में कहा जाता है भौंकना। हाँ, ये सब पर अभी मैं इसका सही अर्थ करूंगा, ये आप अपने पे मत समझ लीजिएगा। हाँ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये चलती है 75 तक। आदमी से भगवान ने कहा क्यों 75 हो गई, अब तो जाओ। बोले महाराज कुछ और मिल जाए। तब तक दौड़ा दौड़ा उल्लू आया। उल्लू आया। भगवान से कहा प्रभु ज्यादा उम्र दे दी आपने, क्या करेंगे? कितनी वापस करेगा? बोले हमारे 10 साल बहुत हैं, आप 25 साल वापस ले लो। ठीक है, 25 साल वापस किया। आदमी ने उल्लू की भी उम्र रख ली। इसलिए 75 के बाद जिंदा रह जाए तो फिर आदमी क्या करता है? पहले के जमाने में सीसीटीवी कैमरे थोड़ी थे। बूढ़ा आदमी ताकता रहता था, कौन आया कौन गया क्या हुआ, उल्लू की तरह। अब इसका सही अर्थ ये है कि यदि आपने 25 साल तक मौज से जिंदगी गुजारी है, 25 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 25 साल के बाद जब 50 साल तक की जिंदगी आप गुजारते हैं तो वो जिंदगी थोड़ी कठिन होती है। वो जिंदगी बोझा ढोने वाली होती है। ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल सच्ची बात है। आदमी बोझा ढोता है परिवार का, परंतु वो बोझा हल्का तब हो जाता है जब हम ये मानने लगते हैं कि हमारा भार तो भगवान ने उठा रखा है। जब आप ये मानकर जीवन बढ़ाते हैं कि भार भगवान ने उठा रखा है, तब आप निश्चिंत हो जाते हैं और बैल वो बन जाते हैं जो ये मान के चलते हैं कि बोझा मैंने उठाया है। इसलिए कहता हूं कि आप कभी ये थिंकिंग ना बनाइए कि भार आपने उठाया है, सदा ये भाव बनाइए कि हमारा भार तो हमारे गोविंद ने उठा रखा है। तब ये बैल वाली चीज आप पर लागू नहीं होगी, नहीं तो फिर बैल वाली लागू हो जाएगी। और 50 के बाद, 50 साल के बाद ना, सच्ची बात यह है आदमी फिजूल का बोलता जाता है। कई बार तो घरों में झगड़े इस बात पे होते हैं, बूढ़े आदमी बोलते ज्यादा है, ज्यादा बोलते हैं। हम निवेदन करते हैं बूढ़े लोगों से चुप रहा करो, और यदि बोलना ही है तो फिर अपनी वाणी से भगवान की कथा बोला करो, भगवान का नाम बोला करो। यदि भगवान का नाम और भगवान की कथा बोलोगे तब तो आपके बुढ़ापा में आपको हलवा पूड़ी मिलेगा। और फिजूल की बातें करोगे तो नमक रोटी भी मुश्किल है। घर परिवार में बहू कहेगी सास बहुत बोलती है, बहू बहुत खुश है जिसकी सास बोलती ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं बुढ़ापे में एक मंत्र ले लो, कम बोलो, कम से कम बोलो। जरूरत है तो बोलो, जरूरत नहीं है बिल्कुल चुप रहो।
बोलो तो भगवान की कथा बोलो, बोलो तो भगवान का नाम बोलो, खत्म बात। और 75 के बाद उल्लू की जो उम्र है, आप देखिए बुढ़ापे में आदमी क्या करता है, खटिया पे पड़ा है बस ताकता रहता, कौन आया कौन गया। अच्छा, बूढ़े आदमी को बड़ा मतलब रहता है कौन आया, वो ये नहीं कि बिस्तर में भगवान का चिंतन करे, भगवान नहीं, वो बुढ़ापे में आदमी उल्लू की तरह हो जाता है, बस ताकता कौन आया कौन गया, क्यों आया क्यों गया, काहे के लिए आया था, बताओ अब उसे सब पूरी कहानी, काहे के लिए आया था, पूरी हिस्ट्री बताओ उसको, कौन था, किसका भाई था, किसका भतीजा था, ये भी बताओ, सब बताओ, पूरी जन्म कुंडली दिखाओ उसको, ये भी बताओ कौन सा ग्रह कहां बैठा है उसका, सब बताओ। क्यों बताएं, क्या फायदा ये सब जानकर क्यों माथा पच्ची करते हैं, ताकना ही है। तो आप बूढ़े लोग जहां भी सोया करें तो अपने बिस्तर के सामने ठाकुर जी का चित्र लगाएं, बाजू की दीवार में भी बिहारी जी का चित्र लगाएं, इस तरफ मेरे राघव का, मेरे रघुनंदन का, मेरे सीताराम का चित्र लगाएं। सामने जैसे ही आप बिस्तर से, आपके कमरे में एक दीवार में तो आपका सिर रहेगा, तो जिस तरफ आपका सिर है वहां सिर के ऊपर भी आप बिहारी जी को रख सकते हैं। और 4 दीवार होती हैं हर कमरे में, तो चारों दीवार में एक तरफ राम जी को लगा लो, एक तरफ बिहारी जी को लगा लो। हाँ, और बड़े प्रेम से जैसे ही सवेरे उठो तो पहली नजर बिहारी जी पर पड़े। यदि देखना ही है तो संसार को क्या देखना, आंखों से बिहारी जी को देखा करो।